दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा राज्य है जिसे IAS का प्रोडक्शन हाउस कहा जाता है। यही वह भूमि है जहां दुनिया का सबसे पहला लोकतंत्र जन्मा था। यह प्रदेश दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए इलाकों में से एक है और इतिहास में इसे सबसे महान राज्यों में गिना जाता था। लेकिन आज के समय में यह एक गरीब राज्य के रूप में ज्यादा मशहूर है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत के बिहार राज्य पर। बिहार वह भूमि है जिसने दुनिया को चाणक्य जैसा महान अर्थशास्त्री, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे शक्तिशाली सम्राट, बुद्ध और महावीर जैसे धर्म प्रवर्तक, आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ और शेर जैसे शासक दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बिहार और उससे जुड़े कई रोचक तथ्यों के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको सबसे पहले मिलें। दोस्तों, बिहार भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि क्षेत्रफल में इसका स्थान कुछ और है। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके एक नया राज्य झारखंड बनाया गया। बिहार के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। यह पूरा इलाका गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में फैला हुआ है। गंगा यहाँ पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। अगर भाषाओं की बात करें तो यहाँ के लोग मुख्य रूप से हिंदी, मैथिली और भोजपुरी बोलते हैं। राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है और दूसरी राजभाषा उर्दू है। बिहार का राज्य पशु बैल है, राजकीय पेड़ पीपल है, राजकीय चिड़िया गौरैया है और यहाँ का पारंपरिक राजकीय भोजन लिट्टी चोखा है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल लगभग 94,000 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ की आबादी लगभग 10 करोड़ है। जनसंख्या घनत्व लगभग 2,850 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रति व्यक्ति आय करीब 78,860 रुपये है। दोस्तों, यह जानकर आपको हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा IAS अधिकारी बिहार से निकलते हैं। अक्सर कहा जाता है कि बिहारियों की गणित बहुत तेज होती है और उनका दिमाग तेजी से चलता है। 1990 के दशक से पहले IAS अधिकारियों की संख्या में बिहार पहले स्थान पर था, लेकिन बाद में इसमें कमी आई। वजह यह रही कि बिहार के छात्रों का रुझान IT सेक्टर की ओर बढ़ गया। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में एक बार फिर से बिहार के छात्रों में IAS बनने का जुनून देखा जा रहा है। गणित की बात हो और आर्यभट्ट का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्ट का जन्म भी यहीं हुआ था। शायद यही वजह है कि बिहार के लोग गणित में इतने माहिर होते हैं। दोस्तों, यह सुनकर आपको गर्व होगा कि बिहार केवल इतिहास के पन्नों में ही नहीं, बल्कि आज भी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन है। जी हां, पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में आप मुफ्त इंटरनेट का फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका और जापान जैसे देशों में भी इस तरह की सुविधा इतनी बड़े पैमाने पर नहीं है, और हमारे पड़ोसी चीन भी इस मामले में हमसे काफी पीछे है। भारत के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक मुंडेश्वरी मंदिर भी बिहार में ही स्थित है। दोस्तों, यह मंदिर पहाड़ी के शिखर पर बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। साल 1812 से 1850 के बीच ब्रिटिश यात्री RN मारिन, फ्रांसिस बुकानन और क्लार्क ने इस मंदिर का दौरा किया था। पुरातत्व विभाग के अनुसार यहाँ मिले शिलालेख आज भी इस स्थान के ऐतिहासिक महत्व की गवाही देते हैं। यही वह धरती है जहाँ सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। पटना में स्थित तख्त श्री पटना साहिब सिख धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जिसका निर्माण महाराजा रणजीत सिंह ने करवाया था। बिहार का सबसे प्रमुख त्योहार है छठ पूजा, जो प्राचीन वैदिक काल से मनाया जा रहा है। यह पर्व छठी मैया और भगवान सूर्य को समर्पित है और 4 दिनों तक चलता है। इस दौरान महिलाएं कड़े व्रत रखती हैं। छठ पूजा न केवल एक पर्व है, बल्कि बिहार की संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। बिहार का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है लिट्टी चोखा,
लिट्टी गेहूं के आटे का गोला होता है जिसे अंगारों पर सेका जाता है और इसके अंदर सत्तू का मसाला भरा जाता है। चोखा आग पर भुने आलू, बैंगन और टमाटर से बनाया जाता है। यह डिश बनाना बेहद आसान है और बिहार के अलावा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में भी उतनी ही लोकप्रिय है। बिहार का इतिहास शिक्षा के क्षेत्र में भी गौरवशाली रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरियों में से एक मानी जाती थी, जिसे देखने ईरान, कोरिया, चीन और जापान से लोग आया करते थे। दुर्भाग्य से बख्तियार खिलजी ने इस लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। कहा जाता है कि यह इतनी विशाल थी कि 3 महीने तक जलती रही। बिहार के बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर गंगा के मैदानों में बसा है और बौद्ध धर्म के लिए अत्यंत पवित्र स्थान है। यहीं पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि मंदिर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है और यह पटना से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बिहार ने दुनिया को कई महान हस्तियां दी हैं। मॉरिशस के पहले प्रधानमंत्री शिवसागर रामगुलाम भी बिहार से ही थे। उन्होंने मॉरिशस की आज़ादी में बड़ा योगदान दिया। बिहार का मधुबनी रेलवे स्टेशन भारत का दूसरा सबसे सुंदर रेलवे स्टेशन माना जाता है। 7000 हेक्टेयर क्षेत्र में बनी मधुबनी पेंटिंग्स इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। हर रोज लाखों बिहारी लोग रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर जाते हैं। बिहार के मजदूरों को पूरे देश में मेहनती और भरोसेमंद माना जाता है। बिहार का मुंगेर जिला दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक का घर है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी बिहार के सोनपुर में लगता है। भारत का सबसे बड़ा बाजार भी बिहार में ही है, जिसे गहराई बाजार कहा जाता है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची पूरी दुनिया में मशहूर है और इसी वजह से मुजफ्फरपुर को स्वीट सिटी भी कहा जाता है। क्रिकेट के दीवानों के लिए भी बिहार खास है। भारत के सबसे सफल कप्तान MS धोनी का जन्म रांची में हुआ था, जो उस समय बिहार का हिस्सा हुआ करता था। बिहार में स्थित नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों को दुनिया के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में गिना जाता है। विदेशों से भी विद्यार्थी यहाँ शिक्षा लेने आया करते थे। आज बिहार भारत के सबसे तेजी से विकसित होते राज्यों में से एक है। इसका विकास अंतर्राष्ट्रीय औसत से भी आगे है। पर्यटन के लिहाज से बिहार बेहद खास है। नालंदा आज भी घूमने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। कहा जाता है कि महावीर ने यहाँ अपने जीवन के कई बरस बिताए। बुद्ध ने भी नालंदा में पटना, जो गंगा के दक्षिणी तट पर बसा है, दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक माना जाता है। प्राचीन काल में इसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। यह जगह न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से बल्कि धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। मौर्य, शुंग, गुप्त और पाल काल में यह शहर पूरे भारत में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा। गया बिहार का एक और प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहीं पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फल्गु नदी के किनारे बसा यह शहर कई मंदिरों और ऐतिहासिक धरोहरों का घर है। सासाराम में स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा भारत के सबसे शानदार मकबरों में से एक है। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। लाल पत्थरों से बना यह स्मारक 1540 से 1545 के बीच बनवाया गया था। 122 फीट ऊंचा यह मकबरा अद्भुत गुंबदों, मेहराबों और नक्काशियों से सजा हुआ है। बिहार हमारे देश भारत का एक बहुत ही प्रमुख राज्य है। यह अपने इतिहास, संस्कृति और पौराणिक स्थलों के लिए जाना जाता है। बिहार एक तरह से काफी समृद्ध राज्य है। बावजूद इसके जब घूमने की बात आती है तो लोग अक्सर किसी हिल स्टेशन पर जाने की बात करने लगते हैं। नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में घूमने की प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन बिहार में कई ऐसे खूबसूरत पर्यटन स्थल हैं जो किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये लोगों को अपने यहाँ आने पर मजबूर कर देते हैं। यदि आप भी बिहार घूमने का मन बना रहे हैं तो इस कड़ी में हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताएंगे जहां आपको अपनी बिहार यात्रा के दौरान जरूर जाना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आता है गया। बिहार के सबसे लोकप्रिय स्थानों की बात की जाती है तो उसमें एक नाम गया का भी आता है। यह एक हिंदू और बौद्ध तीर्थ स्थल है। यह वह जगह है जहां पर भगवान बुद्ध को बट वृक्ष के नीचे में से एक माना जाता है। साथ ही साथ इस जगह पर कई सारे मंदिर और ऐतिहासिक स्थल है जो कि मौर्य वंश से संबंध रखते हैं।
इस जगह पर सैलानियों के लिए काफी कुछ है। नंबर 2, मुंगेर बिहार का एक अन्य ऐतिहासिक शहर है जो सदियों से अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए जाना जाता है। यह मीर कासिम के शासनकाल में राजधानी हुआ करता था। इस जगह पर आकर आप स्कूल ऑफ योगा और अन्य लोकप्रिय स्थलों पर घूम सकते हैं। इस जगह पर आकर श्री कृष्ण वाटिका और कष्टहरणी घाट की यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए। नंबर 3, नालंदा बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें पाल और गुप्त वंश की याद दिलाता है। यही वह जगह है जहां पर देश के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में से एक नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है। इस जगह के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस जगह पर महावीर और गौतम बुद्ध जैसी प्रमुख हस्तियों ने समय बिताया है। नंबर 4, पटना। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के साथ साथ पटना बिहार राज्य की राजधानी भी है। पटना को बिहार का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है और इस जगह पर दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यह अंतिम सिख गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थान माना जाता है। इस जगह का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। इस जगह से नंदा, शुंग, मौर्य आदि के समय का इतिहास जुड़ा है। नंबर 5, वैशाली बिहार के ही नहीं बल्कि हमारे देश के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इस जगह कभी लिच्छवी शासकों की राजधानी हुआ करती थी। यह अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्मस्थान के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसी जगह पर दिया था। यदि आपका इतिहास और पुरातत्व में दिलचस्पी है तो आपको इस जगह पर जरूर आना चाहिए। नंबर 6, नवलखा पैलेस को बिहार की सबसे पुरानी और सबसे खूबसूरत वास्तुकला का श्रेय दिया जाता है। यह पैलेस मधुबनी के नजदीक राजनगर में स्थित है। वर्तमान में यह पैलेस अपना अंतिम दिन गिन रहा है, लेकिन इसकी शाही वास्तुकला की झलक को देखने के लिए आज भी देश भर से सैलानी आते हैं। अपनी बिहार यात्रा के दसूरन आपको भी इस जगह पर जाना चाहिए। नंबर 7, जल मंदिर पावापुरी। बिहार के पावापुरी में एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है जिसे लोग जल मंदिर के नाम से जानते हैं। जैन धर्म से जुड़े लोगों का मानना है कि भगवान महावीर का निधन यहीं पर हुआ था, जिसकी वजह से इस जगह को पवित्र माना जाता है। दुनिया भर से लोग इस जगह पर मौजूद तरह तरह के पर्यटन स्थलों को देखने और अपनी धार्मिक आस्था की वजह से आते हैं। नंबर 8, ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल। ह्वेन त्सांग एक चीनी यात्री था जिसने अपनी भारत यात्रा के दौरान बिहार के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया। कुंडलपुर में उसकी याद में एक स्मारक बनवाया गया है जिसे वर्तमान में हम सब ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल के नाम से जानते हैं। इस हॉल में ह्वेन त्सांग के कुछ कार्यों को दर्शाया गया है। यदि आप नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास जानना चाहते हैं तो आपको इस जगह पर जरूर जाना चाहिए। 9 गिद्धकुटा शिखर बिहार के राजगीर में स्थित एक चोटी है। इस चोटी पर गिद्धों के आने के कारण इसका नाम गिद्धकुटा पड़ा है। इस जगह पर आपको एक प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ कई तरह के पर्यटन स्थल भी मिल जाएंगे। बताया जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपना दूसरा धर्मचक्र इसी जगह पर चलाया होगा। इस जगह पर आकर आप कई तरह की गुफाओं को भी देख पाएंगे। नंबर 10, शेरशाह सूरी का मकबरा। सासाराम में बना सम्राट शेरशाह सूरी का मकबरा हर किसी को इतिहास की याद दिलाता है। बिहार घूमने आने वाले सैलानी इस जगह पर भी आते हैं। यह मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला की झलक प्रस्तुत करता है। इस जगह पर लोग घूमने के साथ साथ भारत के इतिहास को समझने के लिए आते हैं। नंबर 11, विश्व शांति स्तूप। बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर में स्थित विश्व शांति स्तूप को विश्व शांति पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यह स्तूप पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा का संदेश फैलाता है। इस जगह पर भगवान बुद्ध की 4 मूर्तियों की उपस्थिति उनके जीवन के विभिन्न चरणों को दर्शाती है। इन 4 चरणों में जन्म, ज्ञानोदय, शिक्षा और मृत्यु शामिल है। नंबर 12, विक्रमशिला खंडहर। बिहार के भागलपुर को कई महत्वपूर्ण वजहों से जाना जाता है। यह इस नगर के 2 सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध शिक्षण केंद्रों में से एक है। विक्रमशिला, जो कि एक खंडहर के रूप में प्रतीत होता है, वह कभी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। इस जगह पर आकर आप यहाँ के बौद्ध मठ, स्तूप और दीवार पर की गई नक्काशी देख सकते हैं। नंबर 13 है
कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इस जगह पर देश दुनिया के कोने कोने से वन्य जीवन और पक्षियों के प्रशंसक आते हैं। आप भी बिहार आते हैं तो यह अभयारण्य आपकी सूची में होना चाहिए। कांवर झील को भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील के तौर पर जाना जाता है। नंबर 14, बराबर की गुफाएं देश की सबसे पुरानी गुफाओं में आती हैं। यह बड़े और पुराने पत्थरों को काटकर बनाई गई हैं, जिसकी वजह से लोगों के लिए सदियों से आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस जगह पर लोग आकर इन प्राचीन गुफाओं के इतिहास को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस जगह पर आपको बौद्ध और जैन कला का परिचय मिलेगा। नंबर 15, केसरिया स्तूप बिहार के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े बुद्ध स्तूपों में से एक है, जिसकी वजह से इसकी अपनी एक अलहदा पहचान है। इस जगह पर देश भर से लोग आते हैं और इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। इस जगह पर आकर आपको भी अच्छा लगेगा। आप इस जगह की वास्तुकला को बहुत ही अच्छी तरह से देख और समझ पाएंगे। 16 थाई मठ बिहार का एक बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इस जगह पर देश दुनिया भर से सैलानी आते और इस मठ को देखना पसंद करते हैं। इस मठ के निर्माण में थाईलैंड सरकार और भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के प्रयास शामिल हैं। इस जगह पर आकर आपको थाईलैंड की संस्कृति और परंपराओं को जाहिर करने वाली वास्तुकला देखने को मिलेगी। नंबर 17, मुचलिंडा झील एक बहुत ही खूबसूरत झील है, जिसका संबंध भगवान बुद्ध से है। यह महाबोधि बिहार के समीप स्थित है। इस जगह को लेकर ऐसी मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने अपना 6ठा सप्ताह यहीं व्यतीत किया था। साथ ही साथ इस भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा भी लगी हुई है। नंबर 18, बक्सर किला बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यदि आपकी रुचि इतिहास में है तो यह जगह आपको और भी ज्यादा पसंद आएगी। इस जगह पर आकर इस किले के निर्माण और इससे संबंधित इतिहास के बारे में जान सकेंगे। किले की दीवालों पर की गई नक्काशी और वास्तुकला को देखना आपको रोमांच से भर देगा। नंबर 19, गोलघर बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में आता है। यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। यह बिहार की सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जगहों में गिना जाता है। प्राचीन काल में इसमें अनाज रखा जाता था। किसी अकाल आदि की स्थिति में इस अनाज को लोगों में बांट दिया जाता था, जिसकी वजह से यह आज भी काफी प्रासंगिक है। इस जगह पर आज भी सैलानी आते हैं। नंबर 20, मधुबनी बिहार का ही नहीं बल्कि हमारे देश का एक बहुत ही प्रमुख पर्यटन स्थल है। इस जगह पर देश दुनिया से सैलानी आते और यहाँ की संस्कृति को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। इस जगह पर बनने वाली मधुबनी पेंटिंग तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। इस जगह पर आकर आप कला और संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। इस जगह के पर्यटन स्थल आपका मन मोह लेंगे। बिहार घूमने का सही समय साल के हर महीने और हर दिन बिहार में पर्यटकों का आना जाना बना रहता है, लेकिन बिहार घूमने का असली आनंद सर्दियों में आता है। सितंबर से मार्च के महीने में आप इस जगह पर आ सकते हैं। बिहार कैसे पहुंचे? हवाई जहाज से। बिहार यदि आप हवाई मार्ग के जरिए जाना चाहते हैं तो नजदीकी हवाई अड्डा पटना पड़ेगा। आप पटना एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट बुक कर सकते हैं। सड़क मार्ग से बिहार, यदि आप सड़क मार्ग के जरिए जाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले पटना पहुंचे। पटना से बिहार के अन्य शहरों के लिए नियमित रूप से बस चलती है। ट्रेन से बिहार में बहुत अच्छा रेलवे का नेटवर्क है। सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो पटना है। आप यहां से किसी भी जगह का टिकट बुक कर सकते हैं। बिहार घूमने का सबसे अच्छा समय सितंबर से मार्च के बीच का होता है। इस समय यहां का मौसम काफी अच्छा होता है, जिससे आपको घूमने में आसानी होती है।